हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रफुल्ल शांडिल्य, यूपीएससी मेंटर। आज हम देखते हैं यूपीएससी यानी के जो आईएएस एग्जामिनेशन, आईएएस एंड एलाइड 2021 का मेन है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर के क्वेश्चन हम देखते हैं। जो कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, आपके लिए जो कंपलसरी है आईएएस का मेन एग्जाम में होता है, उसके कुछ क्वेश्चन जो ग्रामर सेक्शन के हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें एक क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है उसमें, रीराइट दी सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। आवश्यक सुधार के बाद इन वाक्यों को पुनः लिखिए। मतलब इसमें कुछ गलतियां होंगी ग्रामर से संबंधित या वर्ड से संबंधित, उनको सुधारने के बाद आप फिर से उसको लिखिए, सुधार कर लिखिए, बताइए, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर प्रीफर्स डॉग्स देन कैट्स। इसका मतलब है मेरी बहन डॉग को, कुत्तों को प्राथमिकता देती है बिल्लियों के बजाय, माने कुत्तों को वो ज्यादा पसंद करती है कैट्स के बजाय, डॉग्स। ठीक है, तो यहां पर क्या गलती है? देखिए जनरली क्या होता है, देन हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, दिस इज बेटर देन दैट, राम इज स्मार्टर देन श्याम। यहां पर जो है प्राथमिकता देना एक अलग बात है, तो प्रीफर के साथ देन नहीं आता। ये एक बहुत कॉमन बेसिक रूल है, प्रीफर के साथ या ऐसे कंपैरेटिव वर्ड जैसे इंटीरियर, आपका सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, प्रायर मतलब पहले का, इंफीरियर, ये सब जो है जो IOR से एंड होते हैं, या प्रीफर वर्ड, ऐसे वर्ड जो IOR से एंड हो रहे हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, और आपका अन्य इस प्रकार से, और प्रीफर भी, इन सब के साथ कंपैरिजन के लिए टू आता है, ध्यान में रखेंगे, देन नहीं आता। माई सिस्टर प्रीफर्स डॉग्स टू कैट्स, मेरी सिस्टर कैट्स पर डॉग्स को प्राथमिकता देती है, मतलब डॉग्स को ज्यादा वो पसंद करती है कैट्स के बजाय। नेक्स्ट है, आई डोंट अप्रूव टू यूर स्मोकिंग इन पब्लिक, मतलब मैं तुम्हारा सार्वजनिक रूप से धूम्रपान को अनुमोदन नहीं करता, माने उसको मैं अनुमति नहीं देता। तो अप्रूव के साथ टू नहीं आता, यहां पर प्रश्न का एरर है, अप्रूव ऑफ, अप्रूव के साथ क्या आता है, ऑफ, अप्रूव ऑफ। ठीक है, ये ध्यान में रखना, अप्रूव ऑफ, उसके बाद वर्ब जो है उसमें ING आएगी। रूल क्या कहता है, देखिए यहां रूल समझिए थोड़ा सा, कोई भी प्रीपोजिशन जो होता है, कोई भी प्रीपोजिशन जो होता है उसके बाद यदि वर्ब आई है तो वर्ब में याद रखेंगे ING फॉर्म यूज करते हैं। रूल क्या बोल रहा है, कोई भी प्रीपोजिशन है उसके बाद यदि ये वर्ब आती है तो वर्ब का ING फॉर्म रखेंगे। वर्ब आई है स्मोक, उसका ING फॉर्म हो गया स्मोकिंग। ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन आता है, हमेशा याद रखिए, नाउन या प्रोनाउन। तो यहां आप, यहां प्रीपोजिशन है, इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद आ गया क्या, वर्ब। तो वर्ब में ING जोड़ने से वो नाउन में बदल जाती है, जिसको हम जीरंड बोलते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम वर्ब नहीं ले सकते, प्रीपोजिशन के बाद केवल नाउन या प्रोनाउन लेना रहता है, प्रोनाउन भी नाउन को ही बोलते हैं। ठीक है, नाउन के लिए एक अलग शब्द होता है जो इसको प्रोनाउन बोलते हैं, नाउन को अलग शब्द में। तो यहां पर ध्यान रखेंगे चूंकि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आता है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आई तो वर्ब में ING लगा के उसको हम नाउन में बदल देते हैं। अब वो वर्ब नहीं रह गई, वो नाउन बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। यदि वर्ब में ING जोड़ने से नाउन बनता है तो उसको हम जीरंड बोलते हैं। इसको डिटेल हम अलग चैप्टर, अलग रूप से लेसन में पढ़ेंगे, अलग वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज गॉट द प्रेस्टिजियस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे वन ऑफ माई स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स होगा, प्लूरल होगा, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आप मतलब यहां अर्थ निकल रहा है में से, मेरे विद्यार्थियों में से एक ने प्राप्त किया है एक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। ठीक है, छात्रवृत्ति। तो वन ऑफ के बाद हमेशा जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। कैसे? वन ऑफ द बुक नहीं बोल सकते, वन ऑफ द बुक्स, पुस्तकों में से एक, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक, वन ऑफ द टेबल्स, टेबल्स में से एक,
प्लूरल में से एक बोलेंगे ना, एक में से एक तो नहीं बोलेंगे, विद्यार्थी में से एक तो नहीं बोलेंगे ना, विद्यार्थियों में से एक, बहुत से हैं उनमें से एक बोलेंगे। तो वन ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल। ईच ऑफ, वन ऑफ, या ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, ये सब के साथ बाद में उसके क्या आएगा, हमेशा याद रखें नाउन प्लूरल फॉर्म में ही होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब उसको फॉलो करेगी, फर्स्ट को, वन को फॉलो करेगी वर्ब, हैज हो गई। ठीक है, यदि टू होता तो वर्ब फॉलो करती है, प्लूरल। देखते हैं, द फ्रेशर द फ्रूट द बेस्ट इट टेस्टेस। देखिए, दो पैरेलल बातें, एक साथ होने वाली बातें, कंपैरिजन होती हैं, जब कंपैरिजन की जाती है तो वो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में होती हैं। देखिए, विशेषण जो होता है एडजेक्टिव, उसकी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहां पर हम देख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री यानी सेकंड डिग्री, जो तुलना के लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए, इसलिए उसका नाम कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सेकंड। तो फ्रेशर जो है वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, फ्रेश, फ्रेशर, सेकंड। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री, और इसमें लगा है द फ्रेशर द फ्रूट, मतलब जितना ज्यादा ताजा फ्रूट है उतना अच्छा वो स्वाद देता है, इट टेस्टेस, स्वाद देता है, जितना ताजा फल उतना अच्छा। तो कंपैरिजन, जितना अच्छा उतना ये, तो फ्रेशर कंपैरिजन है, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट, तो ये भी कंपैरेटिव होना चाहिए। तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर। गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशेस्ट। और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बोले द डार्कर इट ग्रू द लेटर इट बिकेम द डार्कर इट ग्रू, ये उदाहरण है। द लेटर, लेट, लेटर, लेटेस्ट, कंपैरिजन कर रहे हैं, लेटर, लेट, लेटर, लेटेस्ट, जितना देर होते गई, द डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, उतना अंधेरा होता गया, लेट, लेटर, लेटेस्ट, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। तो दो बातें एक साथ, जैसे जैसे ऐसा हुआ वैसे वैसा ऐसा हुआ। ठीक, द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे बुरा होता गया। ठीक है, तो दो बातें एक साथ चलती, तो याद रखें दोनों कंपैरेटिव डिग्री में होंगी, फ्रेश, फ्रेशर, फ्रेशर, गुड, बेटर, बेस्ट, और दोनों के साथ, दोनों कंपैरेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव हैं वो दोनों के साथ द भी जरूर आएगा। याद रखें, कंपैरेटिव डिग्री में जनरली द नहीं आता, कुछ रेयर केस में आता है, डिटेल में हम एडजेक्टिव के टॉपिक में अलग से पढ़ेंगे इसको। द डायरेक्टर वेंट एंड बिडेड गुड बाय टू द कंपोजर, डायरेक्टर गया और उसने गुड बाय किया कंपोजर को। ठीक है, तो बिडेड नहीं होता, बेड होता है, डायरेक्टर बेड गुड बाय, बिड, बेड, बेड। ठीक है, बेड विदा करना, गुड बाय कहा, बेड हिम गुड नाइट। ठीक है, तो बेड गुड बाय, बेड गुड नाइट, इस तरह से बोलते हैं। बिडेड नहीं होता, बेड होता है, बिड, बेड, बिडन। हिज acceptance of your fancy story indicates his credible nature। ठीक है, उसकी स्वीकृति तुम्हारे काल्पनिक कहानी के लिए, माने तुम्हारे फैंसी स्टोरी, काल्पनिक कहानी के प्रति उसकी स्वीकृति, स्वीकार जो है भाव है, वो ये सूचित करता है कि उसका क्रेडिबल, विश्वसनीय स्वभाव को बताता है। मतलब वो तुम्हारे काल्पनिक बात को स्वीकार किया, वो ये बताता है ये बात कि उसका जो बहुत विश्वसनीय नेचर है, क्रेडिबल। तो यहाँ क्रेडिबल जो है विश्वसनीय तो होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सरल, सिंपल जो होता है, जो आसानी से किसी चीज को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसके लिए क्रेडुलस होता है, उसके लिए क्रेडुलस, क्रेडिबल नहीं क्रेडुलस होता है, याद रखेंगे। उसकी तुम्हारे काल्पनिक कहानी के प्रति जो स्वीकृति है वो क्या होगी, क्रेडुलस। ठीक है, याद रखेंगे, माने उसके बहुत जो आसानी से मान लेता है वो। आर यू इनवाइटेड फॉर द ऑफिस पार्टी, आर यू इनवाइटेड, इनवाइट के साथ टू आता है, फॉर नहीं। ठीक है, इनवाइटेड टू। व्हेन आई विल रीच होम आई विल लेट यू नो द डिटेल्स ऑफ द इवेंट, जब मैं घर पहुंचूंगा
आई विल रीच। तो देखिए कंडीशन है, जब मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें बताऊंगा घटना का डिटेल। तो व्हेन आई विल रीच नहीं, व्हेन आई रीच। कंडीशन में फ्यूचर नहीं होता, याद रखें। जब ऐसा होगा नहीं, जब ऐसा होता है प्रेजेंट सिंपल। परिणाम फ्यूचर होगा, उसका परिणाम ये होगा। शर्त इफ हो या व्हेन, दोनों शर्त को बताता है। यदि ऐसा होगा नहीं बोलते, यदि ऐसा होता है परिणाम तब ऐसा होगा। परिणाम रिजल्ट फ्यूचर यानी गा, और होता है कंडीशन प्रेजेंट। जब ऐसा होता है तब ऐसा होगा। होता है वह प्रेजेंट सिंपल। जब मैं घर पहुंचता हूं, आई विल रीच, पहुंचूंगा नहीं पहुंचता हूं माने प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आई के साथ। व्हेन आई रीच होम, रिजल्ट फ्यूचर होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा ये बातें। द यूनिवर्सिटी कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, विश्वविद्यालय में अनेक खंड हैं। विश्वविद्यालय के अनेक खंडों से बना है, निर्मित है। तो कंप्राइज में आप नहीं आता, याद रखें। द यूनिवर्सिटी कंप्राइजेज सेवरल डिपार्टमेंट, कंसिस्ट में आप आता है। हाँ, ये बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ, यूनिवर्सिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ। अब यहां पर आप बी कंप्राइज्ड बोल सकते हैं, बी कंप्राइज्ड ऑफ। आप में फिर आपको बी मतलब यहां एम इज आर, जो भी इज कंप्राइज्ड, वाज कंप्राइज्ड, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो इज कंप्राइज्ड ऑफ, बी के जगह इज, बी का वैल्यू होता, बी का मतलब इज वगैरह, एम आर वाज, और तब ऑफ आ सकता है। लेकिन बी नहीं है तो केवल कंप्राइज्ड, ठीक है, या कंप्राइजेस। प्रेजेंट है तो कंप्राइजेस, पास्ट है तो कंप्राइज्ड, ठीक है। तो अगर इज लगा है तब आप ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ या यूनिवर्सिटी कंप्राइजेस, ठीक है। ये अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखा पिछले साल 2021 के इंग्लिश मेन एग्जाम पेपर का, यूपीएससी का। इसमें कुछ और क्वेश्चन देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।